अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। जूसी मज़ेदार और कराची स्टाइल चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। नहायत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी ये बिरयानी बनेगी। इसका चिकन इतना ज़बरदस्त टेस्टी सा होगा, इसके चावल बेहद ही मज़ेदार ज़बरदस्त से होंगे, बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि बेहद ही मज़े की ये बिरयानी बनी थी। तो इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें और अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों ने कर लेना है, यहाँ पर हम लोगों ने जो 1 kg चिकन लिया है, इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालकर इसको अच्छे से यहाँ पर इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि चिकन के ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए। ये स्टेप आप ज़रूर करें, इससे आप देखेंगे बिरयानी के अंदर जब चिकन पकेगा वो इतना ज़बरदस्त कलर का होगा। तो ये स्टेप ज़रूर करें। उससे पहले ये है कि आप लोगों ने चिकन को अच्छे से धोकर खुश्क कर लेना है, ये बिल्कुल खुश्क होना चाहिए चिकन। उसके बाद आप लोगों ने हल्का सा ऑरेंज फूड कलर लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे चिकन पर अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 1 कप दही लिया है, थिक गाढ़ा दही लिया और उसको पहले अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डाल देंगे, किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डाला है, नमक 1 टेबलस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। बिरयानी मसाले में भी थोड़ा नमक होता है तो इसलिए हम लोग 1 टेबलस्पून ही डाल रही हैं। साथ ही मैंने हल्दी पाउडर डाल दी है और यहाँ पर रोस्टेड ज़ीरा पाउडर डाला है। और ये चीज़ें डालकर अब आपने दही में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही देखें आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से फेंट लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा ये इसका बिरयानी मसाला बन रहा है। अच्छे से बस आप इसको मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने के बाद अब इसको साइड पर रख देंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर हम लोगों ने 1/2 कप ऑयल लिए है, आप घी भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं 2 प्याज डाल दूंगी। प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में काट दिया है। प्याज को अब आप लोगों ने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पर प्याज जो है गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, इससे ज़्यादा आप इसको डार्क कलर का ना करें। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसके बाद यहाँ पर अब हम लोगों ने थोड़ा सा जो इससे प्याज है वो अलहदा कर लेना है। ज़्यादा नहीं, बस मैंने थोड़ा सा ही जो है अलहदा कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको थोड़ी देर भूनेंगे। लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, बस तब तक आप इसको फ्राई करें। अब यहाँ पर हम लोग 3 टमाटर डाल देंगे और टमाटर जो है मैंने इस तरह से देखिए इनको काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत मोटे भी नहीं है। टमाटर डालकर अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि टमाटर इसके अंदर अच्छे से पक जाएँ। इसके साथ यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल देंगे। 3 हरी मिर्च ली हैं और इस तरह से मैंने इनको काट लिया है और हरी मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो बस यहाँ पर अब थोड़ी देर आपने पकाना है ताकि टमाटर जो है इसमें अच्छे से पक जाएँ। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर जो है अपने पानी में ही पक जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर टमाटर जो है अच्छे से पक गए हैं और ऑयल भी देखें इसका अलहदा हो गया है और कितना अच्छा सा यहाँ पर देखें मसाला सा बन गया है। अब इसके अंदर चिकन डाल देंगे जिस पे हम लोगों ने थोड़ा सा कलर लगा के रख दिया था, ऑरेंज फूड कलर लगाया था। अब यहाँ पर चिकन डालने के बाद इसको हमने अच्छे से भूनना है। बस आप लोग इतना भूनें कि जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए। तकरीबन 6-7 मिनट आप लोग इसको ज़रूर भूनें। चिकन की भुनाई अच्छे से होगी तो फिर आप देखेंगे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो बस आप लोग 6-7 मिनट ज़रूर इसको इसी तरह से भूनें। चिकन को यहाँ पर देखें अच्छे से हमने भून लिया है और यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो गया है और देखें इसका जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है। इसी तरह आप लोगों ने 6-7 मिनट ज़रूर इसको इसी तरह भूनना है। चिकन को भूनने के बाद अब इसके अंदर दही डालेंगे जिसके अंदर सारे मसाले मिक्स कर लिए थे। अच्छे से आपने सारा दही इसके अंदर डाल देना है और जब आप दही डालें फ्लेम को लो कर दें। दही डालकर अब आप लोगों ने अच्छे से इसको भूनना है। दही जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप लोग फ्लेम को हाई कर दें। दही को अब इतना पकाएंगे कि इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और जो मसाले हमने डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। बस अच्छे से आप इसको इसी तरह से 3-4 मिनट के लिए भूनें। अब इसके अंदर मैं लेमन जूस डाल दूँगी। 2 लेमन लिए थे उनका जूस निकाल लिया था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। तो ये डालकर एक दफ़ा इसको दोबारा मिक्स करेंगे। बस यहाँ पर इसी तरह आप लोग 2-3 मिनट के लिए इसको भूनें। अब इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसमें चिकन अच्छे से पक जाए। तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे। जब तक चिकन गल रहा है तब तक हम लोग यहाँ पर चावल बॉईल कर लेंगे। पानी को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून नमक डाला है। इसके साथ यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ, तकरीबन 2 चम्मच मैंने सिरके के डाले हैं
और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। चावल उबालने के लिए आप लोग हमेशा खुला बर्तन इस्तेमाल करें, इसमें चावल अच्छे से उबलते हैं, खिले खिले से चावल बनते हैं। पानी में उबाल आ गया, अब इसके अंदर चावल डाल देंगे। 750 ग्राम मैंने सिला चावल लिए थे और इनको 2 घंटे भिगो दिया था। ये डालकर अब आपने इसको अच्छे से बॉईल करना है। जब पानी में बॉईल आ जाए उसके बाद आप लोग इसको 6-7 मिनट के लिए बस बॉईल करें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने चावल को यहाँ पर 3 कनी तक बॉईल करना होता है। और अब देखिए यहाँ पर चावल जो हैं बॉईल हो गए हैं, मैं आपको चेक करके भी बता देती हूँ। देखिए ये इस तरह से होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं गलाएंगे क्योंकि फिर ये दम में भी जाकर हो जाते हैं। तो बस अब इसको निकाल लेंगे पानी से। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो चिकन कोरमा है वो भी अच्छे से तैयार हो चुका है। कितना मज़े का देखें ये बना है, कितने मज़े की इसकी ग्रेवी है, बहुत अच्छे से यहाँ पर चिकन भी गल गया है। तो अब इसमें से हम लोग ये जो थोड़ा सा ऑयल है मैं निकाल लूँगी और इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो ये देखें कोरमा अच्छे से तैयार हो गया है। कोरमा तैयार आप लोग कर लें, उसके बाद आप लोग चावल बॉईल करें। अब लास्ट में इसके अंदर यहाँ पर मैंने लेमन स्लाइस लिए हैं, हरी मिर्च और एक टमाटर लिया, इसको इस तरह से काट लिया है। ये तीनों चीज़ें डालकर आप लोगों ने इसको थोड़ी देर पकाना है, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट के लिए ही। बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इसके अंदर और लुक भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको थोड़ी देर पकाया है और ये कोरमा बिल्कुल अब जो है अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम लोग बिरयानी की असेंबलिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक खुला बड़ा बर्तन लिया है बिरयानी की लेयरिंग के लिए। सबसे पहले मैंने नीचे मसाले का 1 चम्मच डाला है, उसको अच्छे से फैला दिया है। अब इसके ऊपर आधे बॉईल किए हुए चावल डाल देंगे, बस आधे ही आपने डालने हैं और अच्छे से इसको सेट कर लेना है। इसके ऊपर अब हम लोगों ने जो चिकन कोरमा तैयार किया है वो अच्छे से आपने बस सारा जो है इस लेयर में डाल देना है। और ये डालने के बाद अब बाकी के जो आधे चावल हैं वो डाल देंगे और ये डालकर आपने अच्छे से इसको सेट कर लेना है। और जो फ्राई की हुई प्याज हमने निकाल ली थी वो सारी इसके ऊपर डाल देंगे और जो ऑयल मैंने निकाल लिया था वो भी अब यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया है। यहाँ पर कैमरा ऑफ हो गया था, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर डाल दिया, थोड़ा सा रेड फूड कलर, और ऊपर इस तरह से हरा धनिया भी डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पर लेमन के स्लाइस हैं वो रख देंगे। बिरयानी को अच्छे से तय लगाने के बाद अब इसको दम पर रख देंगे। शुरू में 5 मिनट फ्लेम हाई रखेंगे, उसके बाद 20 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो अब बिरयानी को देख लेते हैं। यहाँ पर ढक्कन उठाने के बाद आप लोगों ने 1 मिनट तक इसको छोड़ देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद आप लोग इसको हिलाएं। तो अब आप चेक करें कितनी मज़ेदार टेस्टी सी ये बिरयानी बनी है। इसके चावल इतने ज़बरदस्त खिले खिले से हैं, टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसका जो ये चिकन कोरमा बना है बेहद ही मज़ेदार सा है। तो आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और इस रेसिपी को आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करना है। तो आप देखें कितनी मज़ेदार इस बिरयानी की लुक है। रेसिपी खाने और देखने दोनों में ही बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है और साथ अपना फ़ीडबैक भी देना है। चिकन बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।